ओके पीपल, सो yesterday we were dealing with vectors, ठीक है। और इस वेक्टर की कहानी में, ठीक है, वेक्टर्स में हमने देखा कि भाई देखो वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वी बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सर पे ऐसा एरो बना रहेगा तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये एरो उसका डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वेक्टर इस तरफ है, हो सकता है वेक्टर इस तरफ हो या इस तरफ हो या इस तरफ हो, एनीवेयर, बट एरो ऑन द हेड ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 मीटर तो ये लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा, बट इट इज़ अ स्केलर। लेकिन अगर 5 मीटर मैं ऐसे बताऊं तो इट इज़ बेसिकली अ वेक्टर, मतलब आप यहाँ पे पोजीशन को भी डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। यू आर ऑल्सो स्पेसिफाइंग द पोजीशन हियर, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन इट्स टॉप इज बेसिकली अ वेक्टर। क्लियर है, क्लियर है। अभी हमने देखा कि वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं। वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका हो गया भाई साहब आपका ट्राइंगुलर लॉ, मतलब क्या हो जाएगा, इसके मुंडी से इसके टेल, ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए। इसके मुंडी से इसका टेल, तो लेट्स से ये हो गया आपका वेक्टर बी। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसके टेल से इसकी मुंडी। समझ में आ रहा है? ये आप एक के टेल से दूसरे के मुंडी को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक के टेल से दूसरे के मुंडी को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज हाउ यू आर एडिंग। तो ये जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इससे आपको एक फेयर आइडिया होता है कि कितना मैग्नीट्यूड हो सकता है और क्या उसकी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। इट जस्ट गिव्स यू अ फेयर आइडिया, लेकिन आपका कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के टेल्स को हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे जैसे टेल से मुंडी का कनेक्शन है वैसा नहीं किया है हमने, ये एक टेल है और ये एक टेल है, ठीक है। और लेट्स से इनके बीच में एंगल है थीटा, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये आपका स्लाइड होके इधर आया है, ठीक है। लेट्स से ये एंगल हो गया आपका अल्फा, तो आपका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये हो गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड भाई साहब, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमेशा मैग्नीट्यूड को हम ऐसे मॉड में लिखते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर बोलूँ 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो ये जो 5 मीटर वाला चक्कर है ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड। दिस विल बी बेसिकली मैग्नीट्यूड। नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा आपका डायरेक्शन। अभी यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो हम कैसे बताएंगे, दिस अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है, अपॉन ए मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसमें आपको बराबर वैल्यूज मिल जाएंगी, बराबर वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू भी मिल जाएगा और रिजल्टेंट एक्चुअल क्या एंगल बना रहा है इस वेक्टर के साथ वो भी मिल जाएगा। यहां पे आपको जो मिलेगा, यहां पे आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा। अच्छा चलो ये हो गया इसका बेसिकली व्हाट रिजल्टेंट, और इस डायरेक्शन में ये है, लेकिन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है या रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है ये आपको नहीं मिल सकता। और वेक्टर को प्रॉपर्ली डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफाइन करना है, ठीक है। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स विच वी हैड डिस्कस्ड yesterday। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देखो इक्वल वेक्टर्स होते हैं ना। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम कैसे बताते हैं, व्हाट आर वेक्टर्स, वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर समझो भाई साहब कोई वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और मैं अगर बोल रहा हूं कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो इसका एक मैग्नीट्यूड पार्ट है और इसका एक डायरेक्शन पार्ट है। इसका भी भाई साहब क्या होगा, मैग्नीट्यूड पार्ट होगा और इसका भी डायरेक्शन पार्ट होगा। तो अगर ए और बी वेक्टर्स इक्वल हैं तो दोनों एस्पेक्ट में इक्वल होने चाहिए, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और इनका डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो इफ टू वेक्टर्स हैव गॉट इक्वल मैग्नीट्यूड्स as well as are in the same direction, then they are equal vectors. Clear? Are we clear on this one? So equal vectors are what? Consider AB and CD having same magnitude and direction.
तो ए बी वेक्टर है और सी डी वेक्टर है, दोनों का भाई साहब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी और P is equal to Q. So two or more vectors having the same magnitude and the same direction irrespective of their positions in space are known as equal vectors. भाई साहब देखो, ये समझ लो इधर है और ये भाई साहब इधर है, स्पेस में कोई भी पोजीशन होने दो, इनकी कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उनका डायरेक्शन सेम है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, सो दीज आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। ऑपोजिट और नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो आपका देखो ए बी हो गया ये और ये हो गया सी डी, ठीक है, ए बी हो गया और ये हो गया आपका सी डी। ऑपोजिट और नेगेटिव मतलब बराबर इसके अलग डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो वेक्टर P विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर Q, या हम बोल सकते हैं Q इज माइनस ऑफ वेक्टर P। ये आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, बराबर इनका डायरेक्शन ऑपोजिट में है, ठीक है, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, ठीक है। सो वेक्टर P और Q को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर भाई साहब आपने P को पॉजिटिव माना तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको Q को नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर आपने Q को पॉजिटिव माना तो बट ऑब्वियस सी बात है P को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। सो दीज आर नोन एज ऑपोजिट और नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, which means that they have got the same magnitude but exactly opposite in direction. Clear है? Are we clear on this one people? Okay. So AB is equal to minus CD और P is equal to minus Q. उल्टा भी लिख सकते हैं आप, Q is equal to minus P भी लिख सकते हैं, CD is equal to minus AB भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप CD वेक्टर is equal to minus AB वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं, Q is equal to minus P लिख सकते हैं। Any two vectors of same type which are equal in magnitude but opposite in direction are called opposite or negative vectors. Any two vectors of same type which are equal in magnitude but opposite in direction, देखो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इसको देखो हम कैसे बोलेंगे, ए बी इज इक्वल टू माइनस सी डी। मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या हो जाएगा बोलो, ए बी का भाई साहब मैग्नीट्यूड और सी डी का भाई साहब मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है, ए बी और सी डी का मैग्नीट्यूड बराबर। क्लियर है? दैट इज नोन एज मॉड। यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ भाई साहब पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दिस मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड विल बी इक्वल। अगर ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का होगा। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके। यूनिट वेक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये सब जो आपने समझा मतलब इजी है अंडरस्टैंड करना। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, तो बेसिकली आपके 3 डायमेंशनल प्लेन्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये समझ लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये समझ लीजिए आपका वाई एक्सिस है, और ये समझ लीजिए आपका जेड एक्सिस है। तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं समझो किसी बॉडी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा हूँ, सो लेट्स से ये हो गया 1 2 3 4 यूनिट्स उसने मूव किया, समझ लो 1 यूनिट का वैल्यू हमने डाल दिया मीटर, ठीक है। तो 4 ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आई कैप, ये हो गया 4 आई कैप। ये यूनिट वेक्टर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा हम यूनिट देख रहे हैं ना, हर एक की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। यहाँ तक क्या होगा आई कैप, यहाँ तक क्या होगा 2 आई कैप, यहाँ तक क्या होगा 3 आई कैप, यहाँ तक क्या होगा 4 आई कैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा जेड कैप, 2 जेड कैप, 3 जेड कैप, ऐसे भाई साहब आपका 4 जेड कैप, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा देखो के कैप, 2 के कैप, 3 के कैप, ऐसा चलता जाएगा। तो ये जो आपका वेक्टर है ध्यान देना, ठीक है, समझ लो मैंने यहाँ पे 4 आई कैप, मतलब ये बंदा कहाँ तक गया है 4 यूनिट तक गया है अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आपका 4 आई कैप। इस 4 आई कैप में ये क्या हो जाएगा बच्चा बॉडी मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। समझो अगर समझ लो ये कोई 2.5 तक गया है, तो यहाँ पे 2.5 जेड कैप, 2.5 क्या हो गया भाई साहब मैग्नीट्यूड, और जेड कैप क्या हो जाएगा
यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, सॉरी ये होगा आपका के कैप होगा ये, ठीक है, दिस विल बी के कैप, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से किसी भी वेक्टर को समझ लो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देयर विल बी अ मैग्नीट्यूड पार्ट, तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ ए, एंड देयर विल बी अ यूनिट वेक्टर पार्ट। यूनिट वेक्टर पार्ट मतलब ये यूनिट, देखो वेक्टर के डायरेक्शन में एक एक यूनिट का जो फासला आ रहा है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो दिस विल बी व्हाट, ए कैप, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वेक्टर, दिस इज द वेक्टर, ठीक है, ये प्रॉपर वेक्टर है, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, एंड बच्चा पार्टी दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अभी वेक्टर बोला है आपने, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड की बात कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। क्या ये मामला फिर से समझ में, देखिए वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। So consider a vector A, ठीक है, a unit vector is equal to given vector upon magnitude of that vector। अभी समझो, जैसे समझ लो ये वेक्टर A हमने अभी लिया, इसको हम कैसे दिखा रहे थे, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर A कैप इन द डायरेक्शन ऑफ A। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर को दिखाना है तो दिस विल बी हाउ मच पीपल, दिस विल बी वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ A। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर in direction of A, unit vector in direction of A, ठीक है, is equal to vector A, vector A upon magnitude of A, magnitude of A, ठीक है, क्लियर है। वही चीज लिखा है वो देखो, a unit vector is the given vector upon magnitude of that vector। a unit vector, ये हो गया यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द गिवन वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सिंपल, इसको याद रखो भाई साहब, एक वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। बाकी इसमें से कुछ भी आप रिप्लेस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए, तो आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप। देखो दिस विल बी द एक्चुअल वेक्टर अपॉन द मॉड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर ए। क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, कंसीडर अ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, ठीक है। आपका देखो ये एक्स वाई जेड हो गया, मैंने आपको क्या बोला, एक्स एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई एक्सिस के बिलोंग आपका यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। मतलब देखो एक्स एक्सिस के इधर अगर आप जा रहे होगे तो पॉजिटिव, इधर माइनस आई कैप, माइनस 2 आई कैप, माइनस 3 आई कैप। इधर अगर आप जा रहे होगे तो आई कैप, 2 आई कैप, 3 आई कैप, 4 आई कैप। इसी तरह से वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस के इधर आप जा रहे होगे तो आई के जे कैप, 2 जे कैप, 3 जे कैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नीचे आ रहे होंगे तो माइनस जे कैप, माइनस 2 जे कैप, माइनस 3 जे कैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जेड एक्सिस का भी इस तरफ अगर आप जा रहे होंगे तो के कैप, 2 के कैप, 3 के कैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इधर अगर आप आ रहे होंगे तो माइनस के कैप, माइनस 2 के कैप, माइनस 3 के कैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, ओके। तो आई कैप, देखो आई कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द व्हाट, एक्स एक्सिस, ठीक है। आई कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब क्या हो जाएगा, जे कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, एंड फाइनली के कैप will represent the unit vector along the z axis, ठीक है। so these are basically the unit vectors along different axes, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। rectangular unit vectors are the unit vectors along the positive direction of the axis of the coordinate system, ठीक है। position vector, a vector which represents the position of a point in magnitude and direction with respect to a coordinate system is called a position vector, ठीक है। एक position vector बताएंगे, जैसे देखो यहाँ पे आपका coordinate of a point in space having position vector 2 3। अभी देखो इसको समझो, तो 2 3 है, 2 3 पोजिशन है, जैसे तो समझ लो यहाँ पे हमने ले लिया x एक्सिस और यहाँ पे हमने ले लिया y एक्सिस, ठीक है। 1 2
और यहाँ पे 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा कि नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2 3 है कि नहीं, आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2 3, ठीक है। मुझे बताओ अभी इसका क्या लिखेंगे हम, तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये O है और ये है आपका P, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया OP। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, मैंने आपको क्या बोला अभी, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस इज आई कैप। कितने गए हैं आप एक्स एक्सिस में, दो यूनिट्स गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आई कैप, ठीक है। आप वाई एक्सिस में कितना गए हैं 3, और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर कितना है j, तो ये हो जाएगा +3j कैप। इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, बेसिकली एक पॉइंट का किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ कंपैरिजन, और जनरली ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, आपका जो ओरिजिन होता है, दैट जनरली इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सो कंसीडर अ पॉइंट, तो अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ये आपका पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देखो ये प्रॉपर दिखा रहा है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दिखा रहा है आपका, ठीक है, इज विथ रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। अभी क्या ये 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझ लो OP कोई पॉइंट है, इसका ऐसा भी हो सकता है 2i + 3j कैप + 5k कैप। एक देखिए समझ लीजिए पॉइंट जा रहा है, ये भाई साहब इसका x एक्सिस में भी होगा, इसका y एक्सिस में भी होगा और इसका z एक्सिस में भी होगा। एनी पॉइंट विच इज मूविंग अलॉन्ग द 3 डायमेंशन विल हैव अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। दिस विल बी बेसिकली द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो जैसे देखो आपने x ट्रैवल किया, यहाँ पे y ट्रैवल किया, यहाँ पे कितना था भाई साहब आपका, देखो 2 3 था, तो यहाँ पे आप 2 ट्रैवल करेंगे, है ना, यू विल ट्रैवल बाय 2 और दिस इज 3, तो यहाँ पे देखो 2 और ये हो गया आपका 3, ठीक है। ओके, सो पोजीशन वेक्टर इसकी क्या हो जाएगी भाई साहब, ये होगा आपका पोजीशन वेक्टर, OP भी बोल सकते हैं या P भी बोल सकते हैं इसको। पोजीशन वेक्टर इज द कंपैरिजन ऑफ दिस पॉइंट विद द ओरिजिन, ऑफ दिस पॉइंट विद द ओरिजिन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका P = 2i + 3j कैप। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये 2i कैप 3j कैप, 2i कैप + 3j कैप, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अभी इसी हिसाब से आप बताओ, अगर समझ लो तुम इस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, समझ लो अगर कोऑर्डिनेट होता था तुम्हारा -2 और 3, तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता था बोलो, -2i कैप + 3j कैप। अगर तुम भाई साहब तुम्हारा -2 - 3 होता था तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाती थी, -2i कैप - 3j कैप, ठीक है, ऐसा होता था। अगर 2 - 3 होता था तो क्या हो जाता था पोजीशन वेक्टर तुम्हारा बोलो, दिस विल बी 2i कैप - 3j कैप, ठीक है, क्लियर, ओके। आप यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जब एक्चुअली निकालते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, देखो ये आपका इस पॉइंट का वेक्टर हो गया, ये पॉइंट P का वेक्टर कितना हो गया 2i कैप + 3j कैप, और ये इसका क्या होगा, इसका तो सब 0 0, मतलब 0i कैप और 0z कैप, इससे इसको माइनस कर दो। OP मतलब क्या होगा, OP विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना है 2i + 3j कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ O, अभी i से i को माइनस करो, 2i से i को माइनस करो, कितना हो जाएगा 2i कैप, j से j को माइनस करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3j कैप, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर विच इज हाउ मच, -0i कैप - 0j कैप, so this will be 2i cap + 3j cap. So a vector which represents the position of a point in magnitude and direction with respect to a coordinate system. यहाँ पे भाई साहब कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को आप बता रहे हैं। A vector which represents the position of a point in magnitude as well as in direction with respect to a coordinate system is called a position vector. इसको आप बोलेंगे position vector. Are we clear to this one people? Any questions? Any doubts? हाँ। Sir, how we will add 5k cap? Like we add 2i cap and 3j cap. So how we will add 5k cap? 5k कैप अगर तुम्हारा इसमें मूवमेंट होता था, देखो तुम इनमें से किसी को भी एक साथ ऐड नहीं कर सकते, i को j के साथ ऐड नहीं कर सकते और j को k के साथ ऐड नहीं कर सकते। Sir, in that graph, like that line shown, 3j and 2i cap. Right. Like
और फाइव के कैन। चलो देख लेते हैं भाई साहब, ये आपका आई जे और के एक्सिस हो गया। देखो ये वाला हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाला हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये वाला तुम्हारा हो गया जेड एक्सिस। किसी पॉइंट के बारे में सोचो। अभी देखो मैंने तुमको, ये एक बोर्ड है राइट, इस बोर्ड में किसी पॉइंट को मूवमेंट दिखाया मैंने, तो बोर्ड का ये वाला लेंथ हो गया एक्स एक्सिस, बोर्ड का ये वाला लेंथ हो गया वाई एक्सिस। मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारा 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, लेकिन समझ लो ये एक स्पेस ले रहा हूं मैं 3 डायमेंशन का। अभी अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो एक्स वाई और जेड एक्सिस में तीनों में आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर इस बोर्ड में कोई पॉइंट मूव कर रहा था जैसे ये वाला पॉइंट, तो एक्स और वाई में उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप एक पॉइंट की बात कर रहे हैं जो 3 डायमेंशन में मूव कर रहा हो, तो भाई साहब उसका एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, ठीक है। समझ लो ये वाला एक पॉइंट है, आप इसको विजुअलाइज कीजिए, इस पॉइंट को विजुअलाइज कीजिए। दिस इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल पॉइंट, सो इट विल हैव एन एक्स कोऑर्डिनेट, इट विल हैव अ वाई कोऑर्डिनेट एज वेल एज जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, समझ लो यहाँ पे आपका पॉइंट ओ तब क्या होता था, पॉइंट ओ वुड हैव बीन 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अभी समझो जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं P, लेट से ये हो गया आपका 2, लेट से इस पोजीशन को हम क्या लिख रहे हैं 2, 3 एंड 5 लिख रहे हैं, 2, 3 एंड 5 लिख रहे हैं। मतलब क्या है, इस बॉडी ने 2 यूनिट्स मूव किया है अलोंग द एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स मूव किया है अलोंग द वाई एक्सिस एंड 5 यूनिट्स मूव किया है अलोंग द जेड एक्सिस। तो बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का पोजीशन, P का वेक्टर का फॉर्मेट लिख लेते हैं हम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और यहाँ पे O है, तो दैट विल बी 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अभी पोजीशन वेक्टर अगर आपको OP निकालना है, पोजीशन वेक्टर OP, तो यहाँ पे क्या कर दोगे भाई साहब, ये हो गया आपका 2i कैप 3 से 0 दैट इज 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज, एकदम सिंपल है। मतलब इसमें कुछ आपको सिर्फ इससे इसको माइनस करना है, इसके पोजीशन वेक्टर से इसके वेक्टर से इसके वेक्टर को आपको माइनस करना है, तो आपको पोजीशन वेक्टर ओपी मिल जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चंस पीपल, एनी क्वेश्चंस? नो? अरे तो थैंक यू हो गया, अरे भाई थैंक यू हो गया भाई। ए और ऋषभ भाई देखना, ये क्या जाहिल की तरह गया था तब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। कायदे से देखो तो आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सो कायदे से आपका यही है, क्लियर है। तो आपका देखो ये हो गया एक वेक्टर v1, ये हो गया वेक्टर v2, तो आपने क्या कर दिया भाई साहब, इन दोनों को ऐड कर दिया। ये हो गया लेट से वेक्टर v3 है, इसको आप इधर रख दो, ठीक है, इसको आप इधर रख दो भाई साहब, ये वेक्टर v4। तो ऐसा देखो ये आपका वेक्टर v4 हो गया, ये आपका लेट से वेक्टर 5। अभी हम एक एक करके वेक्टर्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो v1 वेक्टर को उधर लिखाया हमने, ठीक है, ये हमारा v1 वेक्टर हो गया, ठीक है। अभी हम v2 वेक्टर को बराबर टेल से मुंडी, ठीक है, ये हो गया आपका v2 वेक्टर, ये हो गया आपका v3 वेक्टर टेल से मुंडी, ठीक है। अभी आपका ये हो गया v4 वेक्टर टेल से मुंडी, ये आपका हो गया v5 वेक्टर, ठीक है, v5 वेक्टर। तो अभी यहां से जो इस वेक्टर को आप कनेक्ट करोगे, यहां से इसके टेल से मुंडी, व्हाट विल इट रिप्रेजेंट, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5, इट विल रिप्रेजेंट ऑल सम ऑफ ऑल। तो क्लोजिंग वेक्टर आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन सारे वेक्टर्स का एडिशन। So v1, v2, v3, v4 are the number of vectors of different magnitude and acting in different orientations. The 5 vectors are represented in magnitude and direction by 5 sides of a hexagon taking in anti-clockwise direction. ठीक है, तो ये आपका सिंपल है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको एक रफ आइडिया या अंदाजा मिल सकता है कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा, बट यू विल नेवर गेट टू नो व्हाट इज इट्स एक्चुअल मैग्नीट्यूड और व्हाट इज इट्स एक्चुअल डायरेक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। ओके पीपल, सो नाउ वी विल कम टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एज वी हैव सीन, वी विल हैव टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम आउट हियर। ओके, सो इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप एक्टिंग साइमल्टेनियसली, इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे टेल से टेल का कनेक्शन करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, ठीक है। तो देखो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया थीटा, एंड वी हैव यस्टरडे सीन व्हाट विल बी R, ये क्या हो गया भाई साहब, तो R विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, अगर हम R का देखेंगे तो कितना हो जाएगा,
दिस विल बी एनीवन p का मॉड का स्क्वायर प्लस q के मॉड का स्क्वायर p मॉड q मॉड cos ऑफ थीटा, ठीक है। और अगर समझ लो ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये tan अल्फा कितना हो जाएगा बोलो, tan अल्फा विल बी q ऑफ साइन थीटा मॉड q साइन थीटा अपॉन p प्लस मॉड q cos थीटा। दिस इज व्हाट वी हैव सीन एज अ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, ठीक है। सो अभी हम डेरिवेशन करेंगे। फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत बहुत बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस डेरिवेशन आर क्लियर आपके सवाल भाई साहब सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। सो आपने ले लिया p और ये ले लिया q, टेल से टेल वाला एडिशन है। यहाँ पे क्या किस टाइप का एडिशन है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है। थीटा एंगल है दोनों के बीच में, तो आपने क्या किया भाई साहब, बराबर टें ये एक और यहाँ पे बराबर इसके पैरेलल ये डाला। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, so AB will be equal to DC and parallel, AD will be equal to BC and parallel, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट पैरेललोग्राम ABCD। जैसे ही आप पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट करते हैं भाई साहब, AC को अगर आपने माना R, लेट्स से AC आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। लेट्स से दिस इज R, तो लेट रिजल्टेंट R मेक एन एंगल अल्फा विथ P। तो हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, एंगल अल्फा विथ P। हम समझ रहे हैं ये क्यों R हो गया, क्योंकि ये क्या AD और BC एक ही वेक्टर हो गया ना, इन द सेम डायरेक्शन एंड इक्वल इन लेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर और लेंथ भी बराबर। स्पेस कहाँ पे है वो मैटर नहीं करता है, वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैटर करता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बराबर भाई साहब, ठीक है। ओके, सो आपका ये हो गया रिजल्टेंट। कंस्ट्रक्ट CE, हमने कल देखा, देखो CE को क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर एक डालेंगे टू AB को हमने एक्सटेंड किया और CE को परपेंडिकुलर डाला हमने, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन यस्टरडे। ओके, चलिए तो अभी हम पाइथागोरस हम लगाएंगे, ठीक है। ये वाला आपको प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, तो AC का जो स्क्वायर होगा बच्चा बॉडी क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर मतलब AB प्लस BE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB प्लस BE का स्क्वायर, तो देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है। तो AB का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू B प्लस B का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ओके, तो आपका B प्लस EC का स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो BE स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, BE और EC ये क्या दे देगा आपको, BC का स्क्वायर दे देगा, है कि नहीं। इस ट्राइंगल को अगर मैं इधर ले लूँ तो यहाँ पे BE और BC, तो BE स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी, दिस विल बी BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू BE का स्क्वायर इज, अभी देखो BE क्या होगा, BE अपॉन BC पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो BE अपॉन BC इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई, बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी BC cos थीटा। इस BC को आपने इधर ले लिया, B इज इक्वल टू BC cos थीटा, समझ में आ रहा है। इसी तरह से CE बाई CB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CB साइन थीटा, या EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है, ओके। BC साइन थीटा, AB स्क्वायर प्लस 2AB BC प्लस BC का स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q का स्क्वायर, ठीक है। R की वैल्यू क्या हो गई, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ओके, डेरिवेशन देखते हैं हम भाई साहब अभी, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल AEC tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, tan अल्फा मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस CE अपॉन AE, है ना। tan अल्फा की वैल्यू CE अपॉन AE, मतलब CE अपॉन AE को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AE, CE की वैल्यू, तो B की वैल्यू क्या थी, देखो हमने कैलकुलेट की थी अभी,
बी सी कॉस थीटा, ठीक है। और सी ई की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, बी सी साइन थीटा, यही चीज़ आप वहाँ पे लिख देंगे। तो tan अल्फा की वैल्यू बी सी साइन थीटा अपॉन ए बी प्लस बी सी कॉस थीटा, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। हेयर अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। सो इकलौते पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ही आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलता है। इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओनली यू गेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। टू लर्न द स्पेशल केसेस पैरेललोग्राम लॉ वी हैव लर्न सर्टेन फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 60, साइन 45 होगा आपका, साइन 45 अरे नहीं 1/√2 आएगा, ठीक है, एक ही बात है। √2/2 ले लो या 1/√2 ले लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस बिल्कुल उल्टा चलेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, एंड कॉस 60 की वैल्यू हाफ और ये 0, ठीक है। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये √3/3 है ना, तो 1/√3, ये होगा 1/√3। tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 और ये होगा आपका अनडिफाइंड। tan 90 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों हो जाता है, क्योंकि 0 आ जाता है नीचे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। देखो इसको एक तरीके से समझो, ये आपका भाई साहब एक्सिस है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होती है और हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ऐसे जाएंगे। ये हो गया साइन का इलाका, तो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। ये हो गया आपका टैन का इलाका, तो टैन पॉजिटिव, और यहाँ पे हो गया आपका कॉस का इलाका, तो कॉस पॉजिटिव, ठीक है। 90 प्लस थीटा कभी भी चेंज होगा, और तो आपके जितने भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा वाले होंगे, वो सब के सब चेंज होंगे। कैसे चेंज, मतलब आपका साइन बनेगा, किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस आपका चेंज होगा साइन में, टैन आपका चेंज होगा कॉट में, और कॉट आपका चेंज होगा टैन में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है। और जितने भी ये वाले होंगे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, इसमें साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का भी कॉस ही रहेगा, टैन का भी टैन ही रहेगा, और कॉट का भी कॉट ही रहेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी देखो हमको सिर्फ ये देखना है कि कैसे चेंज होगा। 90 प्लस थीटा ये किसका इलाका है, देखो साइन का इलाका है, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, गलत है वो, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा हो गया आपका कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कौन से, देखो 90 तो यहाँ तक है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो आपका यहाँ पे प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा इज रॉन्ग एज वेल, ये होगा आपका साइन थीटा। अभी दिक्कत ये है कि ये आपका साइन का इलाका है, मतलब कॉस आपका नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी माइनस साइन थीटा, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी कॉट थीटा, मतलब यहाँ पे आएगा, ये तीनों गलत हैं भाई साहब, अरे अरे अरे, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये हो गया आपका कॉट थीटा। tan 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे होगा, तो ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अगेन साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, क्योंकि 90 का फंक्शन है, और क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है जहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है जहाँ पे सब लोग पॉजिटिव होते हैं, कॉस का किस में चेंज होगा भाई साहब, साइन में, तो ये हो गया साइन, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो दिस विल बी कॉट थीटा, ठीक है। अभी आते हैं भाई साहब 180 के एंगल्स में, ठीक है। वन 180 के एंगल जैसे मैंने बोले आपको चेंज नहीं होंगे, 180 के एंगल्स चेंज नहीं होंगे। साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन से
क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट इट इज कमिंग। अरे क्या हो गया? सो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई साहब? 180 तो यहाँ तक हो गया, ये वाले क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है, तो आपका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए देखो आपको नेगेटिव आंसर मिल रहा है, ठीक है। cos 180 प्लस थीटा cos थीटा ही रहेगा, लेकिन अगेन यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? tan पॉजिटिव होता है, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट नेगेटिव हो जाएगा। tan 180 प्लस थीटा tan थीटा आएगा और पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि उसका ही इलाका है, ठीक है, दैट इज बेसिकली इट्स रीजन ओनली। tan 180 प्लस थीटा आपका tan थीटा हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बोलो? 180 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे साइन का ही इलाका है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा और पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये उसका इलाका नहीं है, तो ये नेगेटिव होगा, cos थीटा तो रहेगा लेकिन नेगेटिव वाला cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही tan 180 माइनस थीटा उसका इलाका नहीं है, तो ये नेगेटिव माइनस tan थीटा आ जाएगा। These are things which we have done in the 10th standard, but here while calculating the resultant of two vectors you might be needing these things, ठीक है। So we should have a clarity on how these things operate in trigonometry. Okay, parallelogram law of vector addition, तो आपका देखो ये हो गया P, ये हो गया भाई साहब Q, ठीक है। आपका रिजल्टेंट आया क्या? ये आ गया आपका रिजल्टेंट। लेट्स से द रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। व्हेन टू वेक्टर्स P and Q are added, the resultant vector will have a magnitude, क्या हो जाएगा? p square plus q square plus 2pq cos of theta, and the resultant vector makes an angle with respect to the side AB. This alpha is equal to tan inverse of q sin theta upon p plus q cos theta. Are we clear? Special cases, when theta is equal to 0, so this will be how much? Cos 0 is equal to 1. तो यहाँ पे आपका r का वैल्यू क्या हो जाएगा? p square plus 2pq plus q का स्क्वायर। अगर आपका थीटा 0 हो, थीटा 0 हो मतलब क्या हो जाएगा बोलो? नहीं देखो ऐसे समझो, ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया वेक्टर, है ना। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा था। ये थीटा अगर आपका 0 हो जाए भाई साहब तो क्या हो जाएगा? P भी इसी डायरेक्शन में है और Q भी इसी डायरेक्शन में हो गया ना, मतलब पैरेलल वेक्टर्स हो गए। मतलब क्या करोगे आप? इसको उठा के इसके साथ ऐड कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? P प्लस Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा, है ना। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अभी तुम फॉर्मूले से जाओ, P प्लस, तुम अभी तक क्या कर रहे थे? इसका ऐसे निकाल रहे थे ना। अगर भाई साहब P और Q के बीच में एंगल 0 है तो दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए, तो तुम दोनों को ऐसे ही ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा? P प्लस Q। रिमेंबर हमने आज स्टार्ट में क्या किया? 5 प्लस 3, तो 5 प्लस 3 8 आ गया। वैसा ही करेंगे हम P प्लस Q। अभी इसमें हम ऐसे फॉर्मूले से जाते हैं। समझ लो P और Q के बीच में भाई साहब एंगल है आपका 0 का। अगर एंगल 0 का है तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1। तो इस फॉर्मूले से जा रहे हैं हम। देखो रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, कितना? cos थीटा होता है। ये थीटा की वैल्यू 0, मतलब ये थीटा कितना है? 0 है। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो व्हाट विल वी गेट हियर? पी स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 प्लस cos 0। cos 0 की वैल्यू हो गई 1, तो पी स्क्वायर प्लस, अभी बताओ इसको, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका एक्सटेंशन है? a प्लस बी का स्क्वायर का है। तुम इसको अंडर रूट कर दो तो इसका भी अंडर रूट, और इसका अंडर रूट करोगे तो इनका क्या आ जाएगा? a प्लस बी, मतलब कितना आ जाएगा बोलो? p प्लस क्यू। तो फॉर्मूले से जाओगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा, अगर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जाओगे तो भी भाई साहब वही रिजल्ट मिलने वाला, ठीक है। सो तुम्हारा यहाँ पे कितना आ गया? r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। टैन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? टैन अल्फा की वैल्यू होती है आपकी, टैन अल्फा की वैल्यू होगी q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, ठीक है। अभी थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये हो गया p साइन 0, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यही आपका 0 हो गया ना भाई साहब, यही आपका 0 हो गया। नीचे कुछ भी रहने दो, ये आना ही 0, तो दिस विल बी 0। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब आपका जो रिजल्टेंट आया, ये p और ये q ऐसे ऐड कर दिया ना आपने, तो रिजल्टेंट क्या हो गया? उनके डायरेक्शन में ही रहा। रिजल्टेंट इज नॉट मेकिंग एनी एंगल विथ p, सो इट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब रिजल्टेंट का q या p के साथ एंगल कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। क्लियर है? सेम थिंग इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ओके। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, देखो भाई साहब रिजल्टेंट है ये कितना है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा,
अगर कॉस 180 लेते हैं हम तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 180, है ना भाई। देखो एक वेक्टर ऐसा है p और दूसरा वेक्टर ऐसा है q, तो p और q के बीच में कितने का एंगल हो जाएगा, 180 का, है कि नहीं। दोनों के बीच में भाई साहब तुम इसको उठा के इधर रखोगे या ऐसे देखो, ये p इस तरफ है, ये भाई साहब q इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया, 180 का भाई साहब, ठीक है। और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, सीधा लिख दो भाई साहब। cos 180 की वैल्यू -1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, मतलब ये कितना हो जाएगा बोलो, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो गया p माइनस क्यू। वही हम कर रहे थे, देखो स्टार्ट में एक है 5 एक है 3, दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो 2 आ गया था आपका, वही आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। सो एंटी पैरेलल वेक्टर्स में cos 180 इज इक्वल टू -1, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, p माइनस क्यू। सो tan अल्फा की वैल्यू q sin 180, p प्लस क्यू cos 180, sin 180 की वैल्यू होती है भाई साहब +1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसा आ गया। ओके, थर्ड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। डायरेक्शन कितना हो जाएगा, q sin 90 अपॉन p प्लस क्यू, cos 90 की वैल्यू हो जाती है भाई साहब 0, तो ये हो गया आपका sin 90 की वैल्यू q अपॉन p, ठीक है। दीज आर सम स्पेशल केसेस दैट वी हैव फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा इसको, क्योंकि इस पे आपके बहुत सारे सवाल बनेंगे, अलग अलग टाइप्स के सवाल बनेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको पढ़िए और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।